अध्याय 17 में दिया गया यहाँ पे रामू काका की दुकान। जैसे गतिविधि 1 में दिया गया है कि चित्र देकर बताइए कि इस काम को करने में कौन कौन से औजार की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ नाई द्वारा बाल काटा जा रहा है, तो हेयर क्लिपर, ट्रिमर, कैंची, कंघी, ब्लेड, कार्ड, नेक स्ट्रिप, डस्टर, ब्रश आदि ऐसे औजारों की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, तो कुल्हाड़ी और आरी से काटा जा सकता है इसको। और भी ऐसे बहुत से औजार हैं जिसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं काटने में। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो यहाँ पे पंखा लगाया जा रहा है। जैसे स्क्रू ड्राइवर, वायर, स्ट्रिपर्स, टेस्टर, केबल, कटर आदि से हम इस पंखे को लगा सकते हैं आसानी से, या इसको हम बना सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे इसमें हम देखते हैं। तो इस फिगर में दर्शाया गया है कि यहाँ पे जो लकड़ी जो ज़्यादा है आवश्यकता से अधिक, उसको यहाँ पे आरी से काटने का काम किया जा रहा है। तो इसके अतिरिक्त भी और से बहुत से वस्तु हैं, जैसे आरी, हथौड़ा, छेनी, प्लेन, ड्रिल और मापने वाले टेप आदि। इसे हम माप कर और इसके हम उसको आसानी से काट सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी इसमें जो सामग्री लगने वाले हैं, इसमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो गतिविधि अब 2 में हम यहाँ पे चलते हैं। गतिविधि 2 में यहाँ पे दिया गया है कि लकड़ी के पलंग को आपके घर तक आने में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है लकड़ी के पलंग को आपके घर तक आने में कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जैसे कि सबसे पहले लकड़ी का चयन करना, उसे काटना और आकार देना, उसके बाद उसे बनाना और फिनिश करना, फिर अंत में आपको उसके घर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया है जो लकड़ी को हम लोग उस पलंग का आकार देकर और घर में उसे हम लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। गतिविधि यहाँ पे 3 में दिया गया है कि नीचे विभिन्न कार्यों में उपयोग आने वाले कुछ औजारों के चित्र हैं, उनके नाम लिखिए। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा रेती, जिसे हम किसी धारदार वस्तु को जिसे हम काटते हैं, उस चीज़ को उसको हम तेज करते हैं इसे रगड़ कर। ठीक है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू है। ठीक है। किसी चीज़ को टाइट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है इसका काम। यहाँ पे पिलास है, यहाँ पे रिंच है, और यहाँ पे रंदा है। ठीक है। और यहाँ पे छेनी है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे औजारों को दर्शाया गया है, जिसका नामकरण यहाँ पे किया गया है। अब चलिए आगे इसमें गतिविधि 4 में हम देखते हैं। गतिविधि 4 में यहाँ पे दिया गया है कि बढ़ई अपने काम में किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो हथौड़ा का, प्लेन का, रिंच का, केबल, सैंडर, नेलर गन। ठीक है। बेवल यहाँ पे लिखा है, आरी, ड्रिल, मापने वाला टेप, मरम्मत उपकरण, पेंसिल, लेबल, छेनी, पेचकस, स्क्वायर, रेती, राउटर, बेवल और इंची टेप। ठीक है। और भी इससे बहुत से रिलेटेड बात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हमारा 4 तक कंप्लीट हुआ। अब गतिविधि 5 में यहाँ पे हम लिखते हैं कि अपने समय से बातचीत को पूरा कीजिए। कंचन और सबिहा दोनों एक दुकान में टेबल, कुर्सी, पलंग आदि इत्यादि रखा देखती हैं, फिर आपस में बातचीत करती हैं। कंचन कहती है कि यह पलंग किस चीज़ से बना हुआ है, तो सबिहा कहती है लकड़ी से। फिर कंचन कहती है कुर्सी में लगा हुआ कवर किस चीज़ से बना हुआ है, तो सबिहा कहती है कपड़े का। फिर कंचन पूछती हैं कि टेबल बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आती है, तो सबिहा का उत्तर है पेड़ों से। कंचन कहती है कि लकड़ी से बनी चीज़ों को कौन बनाता है, तो सबिहा बोलती है बढ़ई बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 6 में कि अपने आसपास की वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है उनकी तालिका में लिखिए। वस्तुओं के नाम यहाँ बनाने वाले का नाम लिखना है। जैसे फर्नीचर को बढ़ई बनाता है, और घर को राजमिस्त्री, बाइक को इंजीनियर या मैकेनिक व्यक्ति बनाते हैं, और शुभ को पंडित या इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और गतिविधि 7 में यहाँ पे हम देखते हैं। गतिविधि 7 में यहाँ पे दिया गया है कि नई पीढ़ी के बच्चे अपारंपरिक पेशे में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि नई पीढ़ी के बच्चे अपारंपरिक पेशे में क्यों नहीं जाना चाहते। इसका मुख्य कारण है रुचि न होने से या बदलते समय के साथ अपने में परिवर्तन करना। इस कारण वे पारंपरिक पेशों में जाने से बचते हैं। ठीक है।
तो 7 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसमें 8वें गतिविधि में यहाँ पे हम देखते हैं। 8वें गतिविधि में दिया गया है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखिए। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अच्छे से गूंथकर उसे चॉक की सहायता से नचाकर विभिन्न प्रकार के आकार प्रदान किए जाते हैं और उसके बाद उसे गड्ढे या भट्टी में अच्छे से पका दिया जाता है, जिससे वह मजबूत हो जाते हैं और रंग भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया है। गतिविधि 9 में यहाँ पे दिया गया है कि आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, सूची बनाइए। तो धातु के दरवाजे या खिड़की, फर्नीचर, जूते, कलम या पेंसिल, दीवारें, बर्तन, खिलौने, मोबाइल फ़ोन जो टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, छत, कपड़े, पुस्तक और कंप्यूटर। ठीक है, अब चलिए आगे गतिविधि 10 में यहाँ पे दिया गया है कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का स्थान पर अब किन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। तो प्लाईवुड का, मेटल यानी धातु का, कपड़ा का, पार्टिकल बोर्ड का, प्लास्टिक का और फोम का, बांस का, चमड़ा और राल का। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को बनाने का उपयोग किया जाता है। गतिविधि 11 में दिया गया है यहाँ पे कि कोई निर्मित सामग्री उपभोक्ता अंतिम ग्राहक तक पहुँचने में किन किन हाथों से गुजरता है, बताइए। तो एक निर्मित सामग्री उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले कई चरणों से गुजरती हैं, जिससे मुख्य रूप से निर्माता, थोक व्यापारी, वितरक और खुदरा विक्रेता शामिल हैं। यह सीधे निर्माता से उपभोक्ता तक नहीं पहुँचता है, कुछ बिचौलियों के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, तो गतिविधि 11 तक हमारा यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब आगे इसमें हम देखते हैं। तो इस चैप्टर के यहीं तक हमारा क्वेश्चन था 11 तक, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ।